नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा नदी का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए आपका शुरुआत करते हैं फॉर्मूला सेशन में आईसी इंजन। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। चलिए आइए आपके स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। हम्म तो सबसे पहले चीज जो है, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखने की कोशिश करते हैं। ये आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में जो है हमको चाहिए रहता है स्टोशियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। मतलब कि स्टोशियोमेट्रिक, STOICHIOMETRIC, ये जो है आपका एयर फ्यूल रेशियो, स्टोशियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। इसमें क्या होता है आपका, नो एयर इन एक्सेस और नो फ्यूल इन एक्सेस, है ना। तो मतलब कि आपका रेशियो 1:1 रहता है, मतलब बैलेंस्ड रहता है। क्या एयर और फ्यूल जो है, एयर रेस टू फ्यूल का रेशियो, इसी की बात कर रहे हैं स्टोशियोमेट्रिक में। अब फाई क्या कहलाता है आपका, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रेशियो। अच्छा भैया, ये होता है आपका फ्यूल एयर रेशियो टू द एक्चुअल डिवीजन ओवर द फ्यूल एयर रेशियो टू द स्टोशियोमेट्रिक, मतलब कि मास ऑफ फ्यूल ओवर द एक्चुअल डिवीजन ओवर द मास ऑफ फ्यूल टू द स्टोशियोमेट्रिक। अब जो है फाइव अगर लेस देन 1 है, 1.1 से लेकर आपकी फाइव की वैल्यू 1.4 के बीच में लाई कर रही है, और फाइव मोर देन जो है आपका 1.4 है। तो इन कंडीशन में आपका क्या क्या होता है वो देखने की हम कोशिश करते हैं। पहला है फाइव लेस देन 1 है, तो आपका जो है क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, लॉस ऑफ पावर होगा, लेस नॉकिंग, क्या है ना, पेट्रोल में। नाउ 1.1 टू 1.4 होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई पावर होगा, हाई नॉकिंग इन पेट्रोल होगा। नाउ मोर देन 1.4 है तो सेम आपका इफेक्ट रहेगा, जो कि आपके 5 लेस देन 1 में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, स्टेज।
है कि SI इंजन के, स्पार्क इग्निशन इंजन की। तो भैया इसके लिए जो है बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप जो है ना डाइसेक्ट कर लो तो आ जाएगी। भैया यहाँ पे जो है आपका 1 2 और 3 स्टेजेस में आपका जो है SI इंजन की जो है आपके लोगों का इनके बीच का एंगल जो है 20 डिग्री। ये वाला एंगल आपका जो है 8 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 12 डिग्री। लास्ट वाला एंगल आपका कितना, 40 डिग्री। ठीक है, आपके फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज क्या क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका ओनली हो गया स्पार्किंग। सेकेंड स्टेज में स्पार्किंग और इग्निशन। थर्ड स्टेज में आपका क्या होगा, ओनली इग्निशन होगा साथियों। ठीक है, यही अब हम CI इंजन में देखते हैं। CI इंजन मतलब कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें भी 4 चीज़ें होती हैं आपकी, वो देख लेते हैं स्टेज वाइज। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। CI इंजन डीजल इंजन में यूज होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका वो कंसीडर करता है क्या, डिले पीरियड को, जो कि आपके फिजिकल नॉट केमिकल इन दोनों का कंबाइंड डिले मिक्सचर होता है। सेकेंड में होता है आपका अनकंट्रोल्ड कंबशन। अनकंट्रोल्ड कंबशन होता है। थर्ड में आपका कंट्रोल्ड कंबशन होता है साथियों। अब लास्ट में आफ्टर बर्निंग।
ठीक है, ये चारों चीज़ें आपकी किसमें होती हैं, सी आई इंजन, कंप्रेशन, इग्निशन इंजन में होती है। गॉट इट। बिल्कुल। नौ, नॉकिंग या डेटोनेशन में फैक्टर अफेक्टिंग देख लेते हैं। फैक्टर्स जो कि आपके नॉकिंग या डेटोनेशन के लिए जिम्मेदार है। पहला आता है कंप्रेशन, कॉम्प्रेशन रेशियो। पेट्रोल वर्सेस डीजल की लड़ाई है आपकी। ठीक है, अगर आप जो है पेट्रोल इंजन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो तो पेट्रोल का जो है नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करता है और डीजल का डिक्रीज करता है। नेक्स्ट वन, लोड। लोड अगर आप लोड अगर आप इंक्रीज करते हो तो पेट्रोल में नॉकिंग की टेंडेंसी इंक्रीज होती है और डीजल में नॉकिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, जो कि फेवरेबल होती है। इसीलिए डीजल गाड़ियों में ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी होती है। नाउ आपका अगला है एडवांस। किसको कर रहे हो आप, स्पार्किंग को। भैया इसको इंक्रीज करते हो तो पेट्रोल की नॉकिंग टेंडेंसी जो है आप देखते हो इंक्रीज होती है, और डीजल में तो फ्यूल इंजेक्टर होता है तो फर्क ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आप क्या देखते हो, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रैवल। तो आपका इंक्रीज करते हो इसे डिस्टेंस ऑफ फ्लेम
ट्रैवल को, तो आप देखते हो पेट्रोल में तो इंक्रीज होता है नॉकिंग, बट इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। आपका नेक्स्ट, आप क्या देखते हो भैया? इंजन की स्पीड। इंजन की स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पेट्रोल की नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है और डीजल की इंक्रीज वर्जन में रहती है। नाउ अगर हम देखते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर, तो आपका जो है स्टोसियोमेट्रिक फेवरेबल होता है किसका, 1 से लेकर आपका 1.4 पेट्रोल के लिए। नो, अब जो है नेक्स्ट टाइम देखते हो आप क्या, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के चांसेस जो है इंक्रीज करते हो तो आपका जो है डिक्रीज करता है पेट्रोल इंजन की नॉक, मतलब कि फेवरेबल होता है। डीजल में होता है आपका, पेट्रोल में ही ऑक्टेन नंबर होता है, डीजल में मेरे डियर साथियों आपका सीटेन नंबर होता है। तो आप जो है ये इंक्रीज करते हो तो आपकी नॉकिंग टेंडेंसी डीजल में कमती होती है, डिक्रीज होती है। फिर आपका जो है पावर आउटपुट, इनलेट वाल्व टेम्परेचर और टर्बुलेंस, ये चीज़ें देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इंजन को चार्ज की, तो इसको बढ़ाते हैं तो आपका जो है पेट्रोल में डिक्रीज होता है नॉकिंग, डीजल का तो कोई तथ्य ही नहीं बन पा रहा है। नाउ पावर आउटपुट की बात करें, पावर आउटपुट इंक्रीज करें डियर साथियों, तो आपका जो है पेट्रोल में इंक्रीज करता है और डीजल में डिक्रीज करता है। फिर आपका जो है बात करें इनलेट वाल्व टेम्परेचर की, ये अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका इंक्रीज करेगा पेट्रोल में और डीजल में डिक्रीज करेगा। लास्ट चीज देखते हैं हम क्या, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस जो है इंक्रीज करते हैं डीजल साइकिल में, तो हमारा ये डिक्रीज करता है दोनों ही एलिमेंट, पेट्रोल भी और डीजल भी, जो आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो। ये टेबल अगर आप ध्यान रखोगे ना साथियों, तो आपको ना सीधा क्वेश्चन उठ के यहीं से आ जाएगा। नाउ
नेक्स्ट चीज देखते हैं आपके, अब जैसे आपके जो है एग्जॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नॉक्स फॉर्मेशन जो है आपके ये धुएं से होता है ना। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ये फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोकार्बन ये तो रहता ही है, और नॉक्स, इन तीनों के केसेस देख लेते हैं हम, क्या कॉज एंड इफेक्ट ला लेंगे। तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है आपका, पॉइजनस होता है, और ये जो है आपका फैटल डिसीज करता है। क्या करता है, फैटल, फैटल हो सकता है अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में है। फिर आपका जो है हाइड्रोकार्बन जो है आपका कॉज करता है इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग में, फोटोकेमिकल स्मॉग में, और आप जो है आपके लंग्स और फेफड़े, फेफड़े और स्किन को इफेक्ट करता है माय डियर साथियों। चमड़ी, चमड़ी और फेफड़े को इस अफेक्ट करता है, और ये आपके प्लांट को भी इफेक्ट करता है, प्लांट एंड एनिमल्स को भी ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम आपके बात करें नॉक्स के, तो ये जो है आपका सेम एज हाइड्रोकार्बन ही होता है, पीवी के फोटोकेमिकल स्मॉग की तरह बिहेव करता है। और आप जो है देखेंगे ये नॉक्स जो है आपका हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है, तो आपका एक्सेस एयर भी लेता है, और आप देखोगे इनकम्प्लीट कंबशन के कारण भी बनता है ये नॉक्स। अब जो है मेथड जो है आपके पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ये जो आप मॉडर्न एरा में आप सुनते होगे क्या, क्या आपके कैटालिटिक कन्वर्टर जो डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, वो इसी बेस पे, इसी प्रिंसिपल पे डिज़ाइन होते हैं। आप देखते हो पॉल्यूशन को, पॉल्यूशन प्रिवेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आर की वैल्यू कम हो, कंप्रेशन रेशियो कम हो, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर की वैल्यू स्लाइटली लेसर हो, और आपका जो है थर्मल कन्वर्टर मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है C2 से रिएक्ट कर ले, CO2 बना ले, और हाइड्रोकार्बन आपका जो है वाटर और CO2 बना ले। और ये दोनों कंबाइंड रूप से क्या कहलाते हैं डियर, ये दोनों कहलाते हैं टू वे कन्वर्टर। और अगर हमको थ्री वे चाहिए तो उसके लिए जो है हम यूज़ कर लेते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। क्या यूज़ कर लेते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें जो है आपकी तीन चीज़ें होती हैं, एक जो है पैलेडियम होता है, दूसरा होता है आपका प्लेटिनम,
एंड तीसरा होता है रोडियम। अलग अलग चीज़ें अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। पैलेडियम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, प्लेटिनम आपका होता है फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए, और लास्ट वन नॉक्स कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है डियर साथी, क्लियरिटी आई? बहुत ही आसान। अब जो है हम कुछ चीज़ों के मिक्सचर देख लेते हैं आपके जो यूज होते हैं स्टोशियोमेट्रिक में। तो अगर हम बोले कोल्ड स्टार्ट में आपकी वैल्यू क्या होती है, 2 से 3 के बीच में लाई करती है। हाई डीलिंग के लिए आपकी वैल्यू स्टोशियोमेट्रिक में 5 से 9 के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन है व्हीकल का तो 12 से 13 के बीच में लाई करती है। क्रूज कर रहे हो आप, फिर आपकी वैल्यू जो है 16 होती है। और लीन मिक्सचर है तो 17 to 21 ये होता है आपका ये टेबल। किस केस में? AFR के केस में, जो आप जो है किसको बोलते हो, पेट्रोल इंजन के लिए आपके अलग अलग वैल्यू डेंसिटी ऑफ एयर स्क्वायर रूट के बराबर होती है। फिर आप जो है नेक्स्ट चीज जो है मटेरियल ऑफ द इंजन किस किस चीज़ों से बनते हैं वो देख लो। जैसे कि आपका जो है पिस्टन और सिलेंडर, ये तो मेन चीज बॉडी हो गई ना। आपके जो है पिस्टन एंड सिलेंडर आज भी कास्ट आयरन के जो है कास्ट होते हैं फॉर द सब इंजन CI, मतलब कि कास्ट आयरन। और बाकी लाइटर वेट के लिए आप जो है एल्यूमिनियम की आप बनाते हो लाइट वेट के लिए। पिस्टन इन कनेक्टिंग रोड और क्रैंक रॉड, इनकी बात करो तो ये तीनों ही आपके फोर्ज्ड स्टील से कंस्ट्रक्ट होते हैं। नाउ इंजन शाफ्ट की बात करो तो ये होता है हाई स्पीड स्टील। लास्ट बात करो पिस्टन रिंग की, तो ये बनता है सिलिकॉन कास्ट आयरन से। ठीक है।
नाउ अब हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, आपके कंपैरिजन साइकिल के कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर आपका जो है सेम कॉम्प्रेशन रेशियो होते हैं, हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन सेम होता है, उस कंडीशन में आपका एफिशिएंसी ऑटो, डुअल और डीजल कुछ इस तरह से होते हैं। ब्रह्मा से फॉर्मूला है भैया, आपका डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है कंपैरिजन में, आइदर स्टेटमेंट वाला ये कंपैरिजन करते हो आप जो है सेम जो है अगर कंप्रेशन रेशियो रखते हो तो, और अगर आप जो है सेम आपके प्रेशर रेशियो होते हैं, उस कंडीशन में आपका क्या होता है साइकिल, देखते हो एफिशिएंसी टोटली चेंज हो जाती है। डीजल से चालू होती है, ट्वेल्व बीच में रहता है हमेशा, थर्ड कंडीशन ऑटो लास्ट हो जाता है। ये सर्वोसम वाले ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में होने चाहिए और फोन में घुसे होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ एफिशिएंसीज के फॉर्मूले देख लेते हैं, आपके लिए एफिशिएंसीज के फॉर्मूले देख लेते हैं। एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है आपकी ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक होती है मास फ्लो रेट ऑफ एयर divided by density of air and volume to be displaced. Now indicated thermal efficiency क्या होती है, indicated thermal efficiency होती है indicated power division over the mass flow rate of fuel into calorific value. Now efficiency of brake thermal क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ आपका IFSC एंड BSFC देख लेते हैं, इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवीज़न ओवर द इंडिकेटेड पावर, और आपका BSFC बेसिक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, तो ये भी सिमिलरली फैशन में होता है। BSFC कोई भी चेंज नहीं है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड यहाँ पे ब्रेक पावर आ जाती है। पिछले कुछ सालों में आपसे रिलेटिव एफिशिएंसी पूछा गया है, रिलेटिव एफिशिएंसी, तो जो आपकी एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी होती है डिवीज़न ओवर द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इनका रेशियो होती है। नाउ आपको थर्मोकेमिस्ट्री में पैराफिन, ओलेफिन, नैफ्थलीन, एरोमेटिक्स का नाम सुना होगा,
पैराफिन आपके स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ओलिफिन स्ट्रेट चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, नेफ्थलीन साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक जो है साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं।